गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते आप सभी को भी। ठीक है, अभी स्टडी कक्ष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभी। ठीक है, रोज की तरह स्टार्टिंग में ही बोल रहे हैं अभी चैनल के बारे में। चैनल को सभी बच्चे भी गुरुदक्षिणा के रूप में शेयर और सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें भाई। ठीक है, अभी कल भी आपको मैंने बताया था कि रीजन होना चाहिए अगर आप स्टडी कक्ष चैनल देख रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है भाई। एक तो कारण ये है अभी सबसे कम समय में, मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा चैनल है अभी जिसमें कम से कम समय में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाते हैं भाई। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बातें पढ़ाई के अलावा नहीं की जाती भाई। ठीक है भी, और साथ में करंट अफेयर भी करवाई जाती है और अपना चैनल पर भी टॉपिक वाइज कंप्लीट इंग्लिश भी करवाई गई है भी। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई इंग्लिश की और अपने करंट अफेयर भी करवा रहे हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी, अहम योगदान होता है किसी भी एग्जाम में। हरियाणा जीके में तो अपने हरियाणा के एग्जाम में तो ज्यादातर भी अटेम्प्ट करते हैं कौन से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर ही आते हैं। और आप क्वेश्चन कौन से करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर ही करवा रहे हैं। ठीक है अभी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बढ़ रहे हैं अभी आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है अभी आज का फर्स्ट? विश्व औषधीय वन है भाई, जो कितने हजार एकड़ में फैला हुआ है अभी? 53,000 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, हरियाणा के कहां पर है अभी ये विश्व औषधीय वन? हरियाणा में कहां पर है अभी? मोरने हिल्स में। ये मोरने हिल्स कहां पर है अभी? ये मोरने हिल्स है अभी अपने पंचकुला में। मोरने हिल्स कहां पर है अभी? पंचकुला में है। समझ में आ रही मेरी बात? और पंचकुला जिला ऐसा जिला है अभी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। 5 कूपों के शहर के कारण इसका नाम पड़ा है अभी। क्या नाम पड़ा है इसका? पंचकुला। ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? और अपनी शिवालिक की पहाड़ियां अभी कहां पर है? पंचकुला में, गुरुग्राम, सॉरी PAY, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, करोड़ चोटी, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर अभी, वो भी कहां पर है अभी? अपने पंचकुला में ही है। कहां पर है अभी? वो भी अपने पंचकुला में। ठीक है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आज का। मंजिका निकाय एवं दिव्य विधान हरियाणा से संबंधित जानकारी मिलती है। ये इनका साहित्य है अभी, मंजिका निर्णय और दिव्य विधान का साहित्य है अभी। कौन साहित्य है अभी? बौद्ध साहित्य है इनका। कौन सा साहित्य है अभी इनका? बौद्ध साहित्य है। यमुना की किस नदी पर किशाऊ बांध बनाया गया है? यमुना की किस नदी पर किशाऊ बांध बनाया गया अभी? वो नदी कौन सी है? टोंस नदी है अभी। वो नदी कौन सी है अभी? टोंस नदी है। कल एक क्वेश्चन पुट किया गया था बच्चों के द्वारा भी। कौन सा क्वेश्चन था अभी? कौशल्या बांध कहां पर है अभी? ये अभी अपने पिंजौर पंचकुला में ही है। ठीक है अभी, कहां पर है अभी कौशल्या बांध? पिंजौर पंचकुला में। और घग्गर हाकरा नदी पर है अभी। ये कौन सी नदी पर है अभी अपने कौशल्या बांध? घग्गर हाकरा नदी पर है। कहां पर भी अपने? ठीक है अभी, हैव यू गॉट इट? हरियाणा सरकार प्रति वर्ष खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार के रूप में देती है अभी। एकलव्य पुरस्कार किसको देती है अभी? 5 जूनियर खिलाड़ी को देती है अभी। हरियाणा सरकार प्रति वर्ष एकलव्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को देती है अभी? 5 जूनियर खिलाड़ियों को देती है। कितने जूनियर खिलाड़ियों को देती है अभी? 5 जूनियर खिलाड़ियों को। निम्न में से कपिल देव की आत्म जीवनी नहीं है अभी। कौन सी नहीं है अभी इसमें नहीं है अभी? लाइन एंड स्ट्रेंथ। लाइन एंड स्ट्रेंथ है कपिल देव की। क्या नहीं है अभी? ऑटोबायोग्राफी नहीं है। बाकी तीनों, क्रिकेट माई स्टाइल, बाय गॉड्स डिक्री और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तीनों ही भी जीवनी है। किसकी जीवनी है अभी? कपिल देव की। ठीक है अभी, कौन कौन सी? क्रिकेट माई स्टाइल, बाय गॉड्स डिक्री और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तीनों ही जीवनी किसकी? कपिल देव की। और कपिल देव का पूरा नाम क्या है अभी? कपिल देव रामलाल निखंज। इनका संबंध है अभी कहां से? इनका संबंध है अभी, इनका संबंध है अभी चंडीगढ़ से। ठीक है अभी, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं अभी? हरियाणा का तूफान। और क्या कहते हैं अभी इनको? हरिकेन। और एक बुक भी जो आपकी बार बार मैंने आपको बताया था, क्रिकेट माई स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, वेरी वेरी फेमस, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है अभी। ठीक है, ऑप्शन मिलता है। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी बुक है? सचिन तेंदुलकर भी ऑप्शन मिलता है, बच्चे कर देते हैं। क्या ऑप्शन कर देते हैं? सचिन तेंदुलकर। आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी जीवनी है अभी? ये कपिल देव की। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन प्रोग्राम
CMGGA हरियाणा सरकार और डैश के बीच में है। ये किसके बीच में है अभी? एक यूनिवर्सिटी है अभी। कौन सी यूनिवर्सिटी है अभी? अशोका यूनिवर्सिटी है, अशोका विश्वविद्यालय अभी। ये कहां पर है अभी? अशोका विश्वविद्यालय ये हरियाणा में कहां पर है अभी? सोनीपत में। क्या क्वेश्चन है अभी अपना? मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम, ठीक है अभी। हरियाणा सरकार और किसके बीच में? अशोका यूनिवर्सिटी के बीच में। अशोका यूनिवर्सिटी कहां पर है अभी? सोनीपत में। कहां पर है अशोका यूनिवर्सिटी? सोनीपत में, ठीक है अभी। इसका आपको क्वेश्चन में आंसर मैंने बता दिया, अशोका यूनिवर्सिटी है अभी इसका, ठीक है। कहां पर है ये? सोनीपत में। हरियाणा दिखाई दे रहा है क्या? हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिण छोर डैश राज्य में समाप्त होता है भी। ये कहां पर समाप्त होता है भी? गुजरात में। अरावली पहाड़ियों का दक्षिण छोर कहां पर समाप्त होता है भी? गुजरात में समाप्त होता है भी। समझ में आ रही मेरी बात? और गुजरात की राजधानी कौन सी है अभी? गांधीनगर। गांधीनगर से एमपी है भी कौन है अभी? गांधीनगर से एमपी है भी। एमपी है भी कौन? अपने देश के गृह मंत्री। अपने देश के गृह मंत्री कौन है अभी? अमित शाह। गांधीनगर से एमपी कौन है अभी? अमित शाह है जी, जो कि हमारे देश के कौन है अभी? गृह मंत्री हैं। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित हुआ अभी? यह स्थापित हुआ था कभी? 1986 में। भैंस और भेड़ ये कब स्थापित हुए थे भी? भैंस और भेड़ ये कब स्थापित हुए थे? 1985 में। घोड़ा अनुसंधान स्थापित कब हुआ था? 1986 में। और भैंस और भेड़ अनुसंधान कब स्थापित हुए थे भी? 85 में। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में सूअरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है भी? सूअरों की संख्या पाई जाती है भी कहां पर? सोनीपत में। कहां पर पाई जाती है भी? सोनीपत में। वो सोनीपत जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना भी? 1972 में, ठीक है। अभी सोनीपत के साथ एक और जिला बना था भी 1972 में। वो जिला कौन सा था भी? भिवानी। कौन जिला बना था भी? भिवानी। हरियाणा में गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई स्थापित की थी? कब स्थापित की थी? 1970 में। मारुति इकाई की अपने जो गुरुग्राम में पहली इकाई स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी? 1970 में। गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक हुई थी पानीपत में 1920 में हुई थी। किस आंदोलन की बात हो रही है अभी? यहां पर गैर सह संचालन आंदोलन की पहली बैठक हुई थी पानीपत में हुई थी भी 1920 में हुई थी। महीना कौन सा था भी? वो महीना था भी अक्टूबर। किस आंदोलन की बात हो रही है भी? गैर सह संचालन की पहली बैठक 1920 में पानीपत में हुई थी। और कौन से महीने में हुई थी भी? अक्टूबर में। हैव यू गॉट इट? हर्षचरित भाई किसने लिखा है? हर्षचरित किसने लिखा है भी? अपने बाण भट्ट ने। एक और रचना इनकी कौन सी भी? कादम्बरी। एक और इनकी रचना कौन सी है भी? कादम्बरी। दुनिया का सबसे बड़ा उपन्यास भी कौन सा है भी? कादम्बरी। मैदान, भूमि, रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैलकेरियम बजरी से बना है भी। जिसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं भी? इनको स्थानीय रूप से कहते हैं भी हम क्या कहते हैं भी? कंकर्स। किससे बने होते भी? कंकर्स अपने भूमि, रेत से, मिट्टी से, गाद से, कठोर कैलकेरियम बजरी इत्यादि से बने होते हैं भी। हरियाणा की प्रमुख खरीफ फसल है भी। प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है भी? अपनी है भी चावल। गेहूं कौन सी फसल है भी? ये तो अपनी कौन सी फसल है भी? रबी की फसल है। गेहूं कौन सी फसल भी? अपनी रबी की। हरियाणा का दूसरा गवर्नर कौन था भी? ये दूसरा गवर्नर था भी कौन था भी? BN चक्रवर्ती। और पहला कौन था भी? धर्मवीर था, ठीक है। BN चक्रवर्ती का कार्यकाल कब से कब था भी? 1967 से लेकर 1976 तक। 67 का उल्टा क्या कर देना भी? 76, ठीक है भी। और ये ऐसे गवर्नर थे जिनकी कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई थी भी? मृत्यु हो गई थी। हैव यू गॉट इट? और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका था? BN चक्रवर्ती का था भी। हरियाणा में पंचकुला में IT पार्क कब स्थापित हुआ था भी? यह स्थापित हुआ 2008 में। पंचकुला में IT पार्क कब स्थापित हुआ था भी? 2008 में। हरियाणा में कागज का शहर किसको कहते हैं भी? ये शहर कहते हैं भी किसको? और हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र, हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र भी कहां पर है भी? ये भी अपने कहां पर है भी?
यमुनानगर में है। ठीक है भी, टिम्बर सिटी भी किसको कहते हैं? यमुनानगर को। टिम्बर होता क्या है भी? टिम्बर का मीनिंग, टिम्बर का मीनिंग होता है भी इमारती लकड़ी। कौन सी लकड़ी होती है भी? टिम्बर, इमारती लकड़ी। टिम्बर सिटी भी किसको कहते हैं भी? यमुनानगर को कहते हैं। ठीक है भी, हाथी प्रजनन केंद्र भी कहां पर है भी? यमुनानगर में। ठीक है भी, गन्ना भी सबसे ज्यादा कहां पर होता है भी? अपने यमुनानगर में होता है। ठीक है भी, और यमुनानगर ऐसा राज्य है भी जिसकी सीमा कितने राज्यों से मिलती है भी? 3 राज्यों से मिलती है भी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा का कौन सा जिला 2016 में बना था भी? वो जिला जो हरियाणा का अंतिम जिला था भी, जो भिवानी से लगा होकर बना था, वो जिला कौन सा है भी? जो हिलना पत्थर के लिए मशहूर है, वो जिला कौन सा है भी? चरखी दादरी। ठीक है भी, दालमिया सीमेंट उद्योग भी कहां का फेमस है भी? चरखी दादरी। HSIIDC की फुल फॉर्म बता दो भी क्या होती है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आगे कह रहे हैं कि अभी डेवलपमेंट और कॉरपोरेशन भाई, ये फुल फॉर्म होती है भी किसकी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये फुल फॉर्म होती है भी किसकी? इसने कौन से औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया था भी? कौन सा भी? मानेसर। वो मानेसर भी जो हरियाणा का कौन सा नगर निगम है भी? 11वां नगर निगम है। वो मानेसर जो हरियाणा का कौन सा नगर निगम है भी? 11वां। ठीक है भी, जो मानेसर है कहां पर भी? मानेसर अभी अपने फतेहाबाद में, सॉरी फतेहाबाद में नहीं, कहां पर अभी? अपने गुरुग्राम में। मानेसर कहां पर अभी? अपने गुरुग्राम में। ठीक है, मारुति के हरियाणा में 3 प्लांट है अभी। मारुति के हरियाणा में कितने प्लांट है अभी? 3। एक तो अपने गुरुग्राम में है, दूसरा मानेसर में है, और तीसरा कहां पर है अभी? खरखोदा सोनीपत में। मारुति के हरियाणा में कितने प्लांट हैं? 3 प्लांट हैं। पहला प्लांट कहां पर है? गुरुग्राम में। दूसरा प्लांट कहां पर भी? मानेसर में। और तीसरा प्लांट कहां पर भी? खरखोदा सोनीपत में। हैव यू गॉट इट? अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है भी? उसे जाना जाता है भी मेवात की पहाड़ियां। किस नाम से जाना जाता है भी? एक मेवात बोर्ड भी है भी। कौन सा बोर्ड है भी? मेवात बोर्ड, जिसका गठन हुआ था भी, कब हुआ था जिसका गठन? 1980 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भी? सीएम साहब। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं भी? सीएम साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। मेवात बोर्ड है जिसका गठन 1980 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं भी? सीएम साहब। हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है भी? किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है भी? अंबाला में। क्वेश्चन हो रहा था भी, अंबाला में सिंचाई का मुख्य स्रोत, अंबाला में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है भाई? बच्चे सोचते होंगे सर वर्षा सबसे ज्यादा होती है तो वर्षा ही होगा भी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अंबाला में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है भी? ट्यूबवेल। क्या चीज है भी? ट्यूबवेल। हैव यू गॉट इट? ये होता है भी चीजों को लिंक करने का क्या बेनिफिट। हांसी में स्थित 80गढ़ का किला किसने बनवाया था भी? अपने पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम क्या भी? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम क्या भी? राय पिथौरा। कौन सी शताब्दी में बनवाया था भी? 12वीं शताब्दी में बनवाया था। इसका अन्य नाम क्या भी? तलवारों का किला। क्या नाम है इसका? 80गढ़ के किले का अन्य नाम क्या भी? तलवारों का किला। है कहां पर भी? हांसी में है। कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी में। बनवाया किसने था? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का अन्य नाम क्या भी? और पृथ्वीराज चौहान की 2 लड़ाइयां बड़ी फेमस है भी। वो लड़ाइयां कहां की भी? तराइन की। वो लड़ाइयां लड़ी कब गई थी भी? एक तो लड़ी गई थी पहली लड़ाई 1191 में, और दूसरी कब लड़ी गई थी? 1192 में। लड़ी किससे गई थी भी? मोहम्मद गौरी से। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हारा था भी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष जारी हुआ था भी? 22 अप्रैल 1994 भाई। 22 अप्रैल 1994 में भी। और भारत में कब लागू हुआ था भी? 24 अप्रैल 1993 में भी। भारत में 24 अप्रैल 1993 और हरियाणा में 22 अप्रैल 1994।
एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, बूढ़ों को भी तीर्थ यात्रा करवाएगी, मंदिरों में घुमाएगी भी। उस यात्रा का नाम क्या, बीपीएल कार्ड वालों को घुमाएगी, 60 वर्ष से ऊपर है उनको घुमाएगी। उस यात्रा का नाम है भी तीर्थ दर्शन। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, अखबार में पढ़ा था, अभी हरकोफेड के चेयरमैन है। कौन है हरकोफेड के चेयरमैन? हरकोफेड के चेयरमैन हैं कौन है भी? हरकोफेड के चेयरमैन कौन है? सर हमें क्या पता, आप भी ऐसी ऐसी बातें पूछते रहते हो। हरकोफेड के चेयरमैन है भी कौन है भी? ये है भी वेद फुला। इन्होंने रवाना एक जत्था रवाना किया था भी। किस चीज का जत्था रवाना किया था? बुजुर्गों का। ठीक है भी, धार्मिक स्थल पर। किस योजना के तहत वो जत्था रवाना किया था भी? तीर्थ दर्शन। किस योजना के तहत जत्था रवाना किया था भी? तीर्थ दर्शन। हैव यू गॉट इट? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां पर है भी? ये अभी बावल में। ये बावल कहां पर है भी? रेवाड़ी में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भी, हरियाणा में कृषि जलवायु अनुसंधान कितने हैं भी? कितने हैं भी? 2। कितने हैं भी? 2। ठीक है भी। पश्चिमी क्षेत्र कहां पर है? बावल में। ये बावल कहां पर है भी? रेवाड़ी में। सीमा आयोग का गठन कब हुआ भी? सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था भी। कब निर्णय लिया गया था भी? अक्टूबर 1965। ठीक है भी। किसने अलग किया था भी? सीमा कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम क्या था भी? हुकम सिंह कमेटी। और आयोग बना था, क्या नाम था भी? जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग में कितने लोग शामिल थे भी? 3 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे भी? हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी भी? ये थी भी शन्नो देवी। एक शन्नो देवी पुरस्कार भी दिया जाता है भी हरियाणा सरकार द्वारा, जिसमें कितने लाख रुपए का इनाम मिलता है भी? जिसमें इनाम मिलता है भी 1 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का इनाम मिलता है भी? 1 लाख रुपए का। और इस बार 2024 में इनाम किसको मिला था भी? ये इनाम मिला था भी किसको? वंदना भारद्वाज को। ठीक है, सुषमा स्वराज अवार्ड मिला था वंदना शर्मा को, और ये वाला अवार्ड शन्नो देवी पुरस्कार मिला था भी किसको? वंदना भारद्वाज को। हरियाणा का लोक सेवा आयोग कहां पर है भी? कहां पर है भी? अपने पंचकुला में। ज्यादातर अपने हेडक्वार्टर कहां पर है भी? पंचकुला में। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था पीछे भी, क्या क्वेश्चन आया था? हरियाणा का राजभवन कहां पर है भी? हरियाणा का राजभवन जहां पर राज्यपाल बैठते हैं भी, वो कहां पर है भी? बच्चे आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे सर? ये भी अपने कहां पर है भी? पंचकुला में। मैं कहूंगा आंसर क्या होगा भी? रॉन्ग होगा। ये कहां पर है भी? ये अभी अपने चंडीगढ़ में। कौन से सेक्टर में है भी? ये अपने सेक्टर 6 में है भाई। कौन सेक्टर में है भी? सेक्टर 6, जहां पर कौन सी झील है भी? सुखना लेक। कौन सी झील है भी? सुखना झील। ठीक है भी, वो सुखना झील जिसके पास उत्तर भारत का पहला क्या खुला है भी? पिज्जा एटीएम। क्या खुला है भी? पिज्जा एटीएम। उन्नीस में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म बनी जिसका गीत सर्वाधिक प्रचलित थे भी। ठीक है, वो फिल्म कौन सी थी भी? वो फिल्म थी 1984 वाली फिल्म। कौन सी थी भी? चंद्रावल। क्या नाम था 1984 फिल्म जिसके गीत बहुत ज्यादा फेमस थे भी? वो फिल्म थी कौन सी? चंद्रावल थी भाई। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं भी? वो अपना राज्य अभी कौन सा राज्य है भी? राजस्थान। कौन सा राज्य है भी? अपना राजस्थान, जिसके सीएम है अभी राजस्थान के। कौन है भी सीएम? भजनलाल शर्मा जी हैं, जिसके सीएम कौन है भी? भजनलाल शर्मा। और राजस्थान की राजधानी कौन सी है भाई? जयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है भी? जयपुर। और हवा महल भी कहां पर है भी? जयपुर। हवा महल भी कहां पर है भी? जयपुर में। किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था भी? किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय, ये पंजाबी नहीं होगा भी, क्या होगा? पंजाब उच्च न्यायालय, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय भी चंडीगढ़ में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था भी। ठीक है अभी 2-4 बातें बता रहे हैं इससे संबंधित। क्या बातें बता रहे हैं भी आपको? इसकी स्थापना भी 1919 में हुई थी भी। किस अनुच्छेद में हुई थी भी? अनुच्छेद
1915। ठीक है, अभी स्थापना हुई कहां पर थी? मैं बात कर रहा हूं यहां पर किसकी? एचसी की। किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर मैं एचसी की बात कर रहा हूं, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। कहां के हाई कोर्ट? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। इस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत बना था भी? 1915। बना कब था भी? 19 में। कहां पे स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भी कहां पर? लाहौर में। ठीक है भी, कहां पे इसकी स्थापना हुई थी? ठीक है, सबसे पहले इसके जो लाहौर में स्थापना हुई थी तो उस टाइम इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे भी वो कौन थे भी? सर शादीलाल। सर शादीलाल। मैं बात कर रहा हूं यहां पर चीफ जस्टिस की। किसकी बात कर रहा हूं भी? यहां पर चीफ जस्टिस की। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी? स्थान की। ठीक है, और यहां पर मैं बात कर रहा हूं वर्ष की। लेकिन 1947 में इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था भी? इसको शिफ्ट किया गया था भी कहां पर? शिमला में। 1947 में इसको कहां पर शिफ्ट किया गया था भी? शिमला में। शिमला में इसके जो चीफ जस्टिस कौन बने थे भी? रामलाल। कौन बने थे भी? रामलाल बने थे भी। ठीक है, और 1955 में इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था भी? इसको शिफ्ट कर दिया गया था भी कहां पर? चंडीगढ़ में। 1955 में इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था भी? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में इसके जो चीफ जस्टिस थे कौन थे भी? अमरनाथ भंडारी। ये क्वेश्चन सारे बार बार आए हुए हैं भी, ध्यान रख लेना। ठीक है, और 1966 जब हरियाणा बना था भी तो कौन थे भी? तब थे भी मेर सिंह। कौन थे भी तब? मेर सिंह। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं 2024 की। अगस्त 2024। अब कौन है भी? अब है भी शील नागू। और इससे पहले कौन थे भी? शील नागू से पहले कौन थे भी? इससे पहले थे भी रविशंकर झा। ठीक है, आपको पता ही है भाई। क्या पता है आपको? हमारी एचएससी है ना, एचएससी है वो कितनी ज्यादा अपडेट रहती है भाई। जो जिले अलग हो गए अभी तक उनका नाम आ जाता है भाई। कहते हैं हिलना पत्थर कहां पर है भी? चरखी तो ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन होते भी भिवानी। ठीक है भाई, अभी भी आ सकता है, किसका नाम आ सकता है भी? रविशंकर झा का नाम आ सकता है, इसलिए मैंने ये भी बता दिया साथ में आपको। हैव यू गॉट इट? ठीक है, अभी कब शिफ्ट हुआ था अभी चंडीगढ़ में? ये 1955 में। और चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी भी? चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी कब भी? 1952 में। कब रखी गई थी चंडीगढ़ की नींव भी? 1952 में। ठीक है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए भी? वो जिला कौन सा है भी? गुरुग्राम। और लोकसभा के हिसाब, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा था भी? अपना गुरुग्राम। लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा था भी? अपना गुरुग्राम। ठीक है, हैव यू गॉट इट? और विश्व का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे भी कहां पर है भी? अपने गुरुग्राम। विश्व का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे भी कहां पर है भी? और विश्व का सबसे बड़ा पोर्टेबल हॉस्पिटल भी कहां पर है? विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल भी कहां पर है? अपने गुरुग्राम में। ठीक है अभी, किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया अभी इसको? भीषम प्रोजेक्ट, भीषम। ठीक है, इसका नाम क्या है? आयुष मैत्री क्यूब। क्या है हॉस्पिटल का नाम? आयुष मैत्री क्यूब। हरियाणा के पानीपत के भोली में कौन सा कारखाना है भी? ये कारखाना है भी तेल शोधक। कौन सा कारखाना है भी? तेल शोधक कारखाना है भी। कहां पर? हरियाणा के पानीपत में। कहां पर भी? हरियाणा के। हरियाणा के ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में? जिसका संबंध शेख चिली से भी। शेख चिली का मकबरा कहां पर भी? अपने कुरुक्षेत्र में। जिसको क्या कहते हैं भी? इसको कहते हैं भी हरियाणा का ताजमहल। बनवाया किसने था भी इसको? दारा शिकोह ने। ठीक है, इसको राष्ट्रीय विरासत के रूप में कब घोषणा की गई थी? 1958 में। राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको कब विकसित किया गया था? 1900। हरियाणा का ताजमहल किसको कहते हैं? शेख चिली के मकबरे को। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। किसने बनवाया था? ठीक है, इसको राष्ट्रीय धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1958 में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहां पर है अभी? ये अभी अपने यमुनानगर में। ठीक है अभी, एक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भी है अभी, विश्वविद्यालय भी है अभी। ये कहां पर है? सिरसा में। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की आप ये बता दो भी स्थापना कब हुई थी भाई?
इसकी स्थापना हुई थी भी 243। कब हुई थी स्थापना इसकी? 243 मतलब 2 अप्रैल 2003। 2 अप्रैल 2003। ठीक है भी किरण रानी। करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील है भी। करनाल में कौन झील है भी अपनी? कर्ण झील। कर्ण झील का अन्य नाम क्या भी? चक्रवर्ती झील भाई। चक्रवर्ती झील किसके नाम पर पड़ा भी नाम भाई? बीएन चक्रवर्ती। ये बीएन चक्रवर्ती कौन सा है भाई? हमारे हरियाणा के कह रहे हैं दूसरे राज्यपाल और सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल। भिवानी नहर का भी अन्य नाम क्या भी? बीएन चक्रवर्ती नहर। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहां पर है अभी? ये भी कहां पर भी? अपने रेवाड़ी में। कहां पर है अभी? रेवाड़ी में। हैव यू गॉट इट? क्या आंसर आ जाएगा इसका? रेवाड़ी। एक प्राचीन भद्रकालीन मंदिर है अभी। किस जिले में अभी? ये अपना जिला अभी कौन सा है? कुरुक्षेत्र। ठीक है। मंदिरों की अधिकता के कारण इस जिले को कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है? हरियाणा का पवित्र शहर। क्या कहा जाता है भाई इसको? हरियाणा का पवित्र शहर कहा जाता है भाई। ठीक है। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको कहते हैं भी? भिवानी को। और 9 ग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं भी किसको? कैथल को। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है अभी? ये नगर निगम अभी कौन सा? मानेसर। कौन सा नगर निगम है अभी? मानेसर। कुछ दिन पहले हमारी लड़की पूछ रही थी भी, सर वो ट्रिक बता दो जी जिससे आप याद कर सकें। किसको याद कर सकें भी? क्या आप हर गुफा से मानेसर गए? क्या आप हर गुफा से कहां गए भी? मानेसर गए। ये ट्रिक है भी किसकी? हरियाणा के, अरे हरियाणा के नगर निगम। किसकी ट्रिक है भी? हरियाणा के, अरे किसकी ट्रिक है ये? ठीक है भी। कैसे क्या बनता है भी? करनाल। यह से क्या बनता है भी? यमुनानगर। ऐसे क्या बनता है भी? अंबाला। ठीक है भी। पैसे क्या बनता है भी? पंचकुला। पैसे एक और बनता है भी? पानीपत। क्या बनता है भी? पानीपत। ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? है से क्या बनता है भी? हिसार। रह से क्या बनता है भी? रोहतक। गै से क्या बनता है भी? गुरुग्राम। फै से क्या बनता है भी? फरीदाबाद। सै से क्या बनता है भी? सोनीपत। और मानेसर हो ही गया अभी। ये हमारे हरियाणा की क्या है भी? 11 क्या है भी? नगर निगम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हरियाणा में कितने नगर निगम है भी? 11। समझ में आ रही मेरी बात? और सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है भी? सबसे पुराना नगर निगम है भी कौन सा? फरीदाबाद। कब बना था भी ये? 1994 में। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद। कब बना था भी? 1994 में। और सबसे नया कौन सा है भी? मानेसर। मैं उम्मीद करता हूं भी ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं क्या? याद रह जाएंगे हरियाणा के 11 नगर निगम? याद रह जाएगा भी सबसे पुराना कौन सा, सबसे नया कौन सा है? परीक्षित। ठीक है भी। अगर क्लास का फायदा हो रहा है तो क्लास को शेयर जरूर करें भी। ठीक है भी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोजा गया शहर कौन सा भी? फिरोज शाह तुगलक ने 3 शहर बसाए थे भी। कौन कौन से? फतेहाबाद, सिरसा। फतेहाबाद सिरसा का गांव है हरनिया, और एक अपना हिसार। ठीक है। एक्चुअल में फतेहाबाद भी कहां से बना? हिसार से ही बना भी। ठीक है। भिवानी नहीं बसाया था, फरीदाबाद नहीं बसाया था, कैथल नहीं बताया था। आंसर क्या होगा? हिसार। ठीक है। प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल कहां से कहां चली थी भी? ये चली थी रोहतक। दिल्ली से कहां चली थी भी? रेवाड़ी चली थी। दिल्ली से कहां चली थी भी? रेवाड़ी चली थी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे भी? राव वीरेंद्र सिंह। पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री भी कौन थे?
पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे भी हरियाणा के? राव वीरेंद्र सिंह भाई। कौन थे भी? सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? बीएन चक्रवर्ती। कौन है भी? बीएन चक्रवर्ती। हैव यू गॉट इट? और चयनित चुने गए सीएम भी कौन से हैं पहले भाई? राव वीरेंद्र सिंह। कौन है भी? सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष आया था भी? यह आया था 1949 में। कब आया था भी? और 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था भी बताना? 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था भी? हमारे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हमारे हिंदी को किसका दर्जा दिया गया था भी? राजभाषा का। इसलिए हम 14 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं भी? हिंदी दिवस। क्या मनाते हैं भी? हिंदी दिवस। हैव यू गॉट इट? आने वाला ही है थोड़े दिन बाद। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? इसके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? 56 है भाई। ठीक है भाई। वैसे आप कह सकते हो कितनी है भी? वर्तमान में 68 है। कितनी है भी? स्थायी और अस्थायी मिलाकर। और स्वीकृत कितनी है भाई? स्वीकृत है भी कितनी? 85। स्वीकृत संख्या कितनी है भी? 85। ठीक है भाई। क्वेश्चन पुराना है, उसके अकॉर्डिंग कितनी थी? 56। अब कितनी है? 68। और स्वीकृत संख्या कितनी है भी? 85। हरियाणा में विवाह समारोह में कौन सा नृत्य किया जाता है भी? वो नृत्य कौन सा है भी? घोड़ी। ठीक है भी। ऐसा कहा जाता है मजाक मजाक में कई बार, दुल्हे को आखिरी मौका दिया जाता है भी, घोड़ी भी बैठ जाकर भाग सकता है तो भाग ले भी, इसके बाद भागने का मौका नहीं मिलेगा। हरियाणा के खेलों में प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं भी? प्रशिक्षण भी दिया जाता है, खेल स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं और खेल संस्थाओं को अनुदान भी दिया जाता है। मतलब ये क्या होगा भी? ऑल ऑफ द अबव। हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन से भी? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है। पूर्वी पश्चिमी दोनों एक ही बात है। पश्चिमी वाली कहां पर बहती है? अपने हरियाणा में। पूर्वी वाली कहां पर बहती है अभी? उत्तर प्रदेश में। हरियाणा में कितने जलवायु क्षेत्र भी अभी बताया गया था अभी? कितने हैं? 2। हरियाणा में मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है भी? सरस्वती नगर। ठीक है अभी। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है भी? सरस्वती नगर है भी। हैव यू गॉट इट? आज की करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अभी। अब हम पहला क्वेश्चन है भी करंट अफेयर का। हाल ही में हरियाणा के राज्यसभा में निर्विरोध सांसद कौन बने हैं? निर्विरोध सांसद हैं कौन बने हैं अभी? ये बने अभी अपने किरण चौधरी। कौन बने अभी? किरण चौधरी। निर्विरोध सांसद हाल ही में कौन चुने गए राज्यसभा से? किरण चौधरी चुने गए हैं। मेरे को यह बता दो भी, राज्यसभा सांसद हैं कितने भी हरियाणा में? राज्यसभा सीट कितनी है हरियाणा में भी? ये सीट अभी कितनी है? 5। और राज्यसभा सांसद कौन कौन है ये बता दो भी आप, है तो अगर किसी को ध्यान तो। ये अभी इसकी ट्रिक है, KKRS। क्या ट्रिक है अभी राज्यसभा सांसद को याद करने की? KKK। ठीक है अभी। कैसे क्या बनता है अभी? कृष्णपाल। कैसे क्या बनता है अभी? किरण चौधरी। क्या बनता है अभी? कैसे क्या बनता है अभी? ठीक है अभी। कैसे क्या बनता है अभी? कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय शर्मा। ठीक है अभी। आर से क्या बनता है अभी? रामचंद्र जांगड़ा। आर से क्या बनता है अभी? रामचंद्र जांगड़ा। और एस से क्या बनता है अभी? सुभाष बराला। हरियाणा राज्यसभा सांसद कितने अभी? 5 हैं। ट्रिक है अभी KKRS। के से कृष्णपाल, के से किरण चौधरी, के से कार्तिकेय शर्मा, और आर से रामचंद्र जांगड़ा, और एस से क्या बनता है अभी? सुभाष बराला। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इनकी पार्टी कौन सी है जी?
ठीक है, मैं कहूंगा भी एक कार्तिक शर्मा को छोड़ के ये अभी निर्दलीय है, बाकी सभी की पार्टी अभी कौन सी पार्टी आप ही बता दो भी, मेरे को तो पता ही नहीं है। अरे सुभाष बराला कौन सी पार्टी से है, किरण चौधरी भी हाल ही में कौन सी पार्टी में गई थी, सभी की पार्टी कौन सी है अभी, बीजेपी। इन सब चारों की पार्टी कौन सी है अभी, बीजेपी, और कार्तिक शर्मा की निर्दलीय है भैया। हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। अब बात कर रहे हैं भी, हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में, किसकी बात कर रहे हैं भी, पेरिस ओलंपिक की भाई। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक्स 2024, भारत के खिलाड़ी कितने गए थे भी, भारत के 117, हरियाणा के कहीं जगह दे रखे हैं भी 24 और कहीं जगह दे रखे हैं भी कितने, 25। ठीक है भी, भारत के मेडल 6, हरियाणा के मेडल 5। ठीक है भी, पहला मेडल जीता था, सबसे पहला ओलंपिक में मेडल जीतने वाला, सबसे पहला मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन था भी, ये भी थी मनु भाकर। कौन थी भी, मनु भाकर। कौन सा इसने इनाम जीता भी, कौन सा मॉडल जीता इसने, ब्रॉन्ज मॉडल। कौन सा मॉडल जीता भी इसने, ब्रॉन्ज मॉडल। ठीक है भी, दूसरा किसने जीता भी, टीम इवेंट में जीता भी किसने, सरबजोत, और निशानेबाजी में भी सरबजोत और मनु भाकर ने। ठीक है भी, और अमन सरावत ने जीता था भी, कौन सा, कुश्ती में जीता था भी, कितने किलो वेट में जीता था भी, 57 में भी। ठीक है भी, कौन सा मेडल जीता भी इन्होंने भी, ब्रॉन्ज। ठीक है भी, और एक नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में जीता भी इन्होंने कौन सा, सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल जीता है भी। ठीक है भी, एक इनाम हॉकी टीम में 3 खिलाड़ी थे भी, हॉकी टीम के 3 खिलाड़ी थे भी इसमें हरियाणा के, मतलब हरियाणा के कुल मेडल कितने हो गए भी, 5। एक भी महाराष्ट्र खिलाड़ी था भी, स्वप्निल, क्या नाम था उसको, स्वप्निल थे ना ऐसे, स्वप्निल भाई एक। ठीक है, टोटल कितने मेडल आए भी अपने, 6 मेडल आए हैं भी। और इसी प्रकार पेरिस ओलंपिक भाई, क्या चीज भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024, पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024, भारत के खिलाड़ी 84 और हरियाणा के कई जगह दे रखे हैं भी कितने, 22, और कई जगह दे रखे हैं भी कितने, 23। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी।